80-90% फ़ायदा जो इक्विटी में लगाने का है वो आपको इंडेक्स फंड के ज़रिए मिलेगा। बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है, निफ्टी या सेंसेक्स में लगा दीजिए। जब आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो ये आपकी चॉइस को सिंप्लीफाई करता है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स इन्वेस्टिंग को लेके लोगों के बीच काफ़ी चर्चा है और इंडेक्स फंड्स को लेके क्रेज़ भी बहुत बड़ा है लोगों के बीच। तो आज के एपिसोड में यही जानेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों अट्रैक्शन बढ़ रहा है लोगों के अंदर इंडेक्स फंड्स को लेके, और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास रहेगा कि आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के गोल को पूरा करने के लिए क्या ये फंड्स एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं सर कि निवेशकों के बीच इंडेक्स फंड अचानक से इतना लोकप्रिय कैसे होने लगा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इंडेक्स फंड्स के पॉपुलैरिटी का मेन कारण ये है कि ये सिंपल है। आप टीवी पे देखते हैं कि आज सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा, और जितना बढ़ा जितना गिरा आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा या गिरेगा। तो ये काफ़ी आसानी से समझ में आता है। दूसरा कारण है कि इंडेक्स फंड एक्टिवली मैनेज फंड, लोगों को पता चल पाया है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है निवेश करने के लिए, लंबे समय के निवेश के लिए, ज़्यादा रिटर्न के लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड एक अच्छा ज़रिया है। और जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल धाराशायी हो जाते हैं। आप इतना ज़्यादा चॉइस है। लार्ज कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, वैल्यू फंड है। तो ये सब चीज़ देख करके आदमी चिंता में पड़ जाता है और एक तरह से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो ये आपके चॉइस को सिंप्लीफाई करता है। बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है, निफ्टी या सेंसेक्स में लगा दीजिए। पूरे बाज़ार में पैसा लगाना है, किसी भी तरह का असमंजस में पड़े बिना, तो आप BSE 500 में आप लगा दीजिए। आपको एक मल्टी कैप एक्सपोजर आपको मिल गया। आपका फ़ंड बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा बाज़ार करेगा, और ये सब चीज़ आपको काफ़ी कम दाम पे मिलता है। जो एक्सपेंस रेशियो है, जितने भी निवेशक जान पाते हैं कि म्यूचुअल फंड जब आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड चलाने का जो खर्च होता है वो एक्सपेंस रेशियो में रिफ्लेक्ट होता है। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस सबसे कम होता है, तो सब कुछ अगर बराबर हो तो कम खर्चे की वजह से आपका रिटर्न बढ़ जाता है। अच्छा सर, जो लोग इंडेक्स फंड्स को लेकर नए हैं उनको आप इसके मुख्य लाभ के बारे में कैसे समझाएंगे, खासतौर पे एक्टिवली मैनेज फंड्स के मुकाबले? नए निवेशक को अगर बहुत असमंजस में पड़ा हुआ है कि यहाँ लगाएं कि वहाँ लगाएं, तो आप आंख बंद करके इंडेक्स फंड में शुरू हो जाइए। 80-90% फ़ायदा जो इक्विटी में लगाने का है वो आपको इंडेक्स फंड के ज़रिए मिलेगा। अब बात होती है कि आप लंबे समय के लिए ये इंडेक्स का उपयोग कैसे करें। हर किसी के लंबे समय के पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक बड़ा रोल होता है, और ये 50% भी हो सकता है, ये 70% भी हो सकता है। ये आप निर्धारित करेंगे, और ये जो 50% या 70% या पूरा ही पैसा लार्ज कैप में लगना चाहिए या लगा हो, इसके बजाय अगर आप एक इंडेक्स फंड खरीद लेते हैं तो बहुत आसानी से ये आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। तो लार्ज कैप के एक्सपोजर के लिए अगर आप इंडेक्स फंड का चुनाव करते हैं जो कि आपको 1/10 कॉस्ट पे उपलब्ध है, तो ये एक अच्छा कारगर ज़रिया होगा आपके लिए इन्वेस्ट करने का। अच्छा सर, अमूमन इंडेक्स फंड के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें पैसा लगाइए और लंबे समय के लिए भूल जाइए। तो एक आम निवेशक जो है अपने वेल बैलेंस्ड फंड में इंडेक्स फंड को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है? लंबे समय के पैसे को इक्विटी में आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए और भूल जाना चाहिए, और 5-7 साल के लिए भूल जाना चाहिए कम से कम, और संभव हो तो 10-15 साल के लिए, तो आपका नतीजा केवल बेहतर होगा। लेकिन अगर इंडेक्स फंड को भी इस्तेमाल करना हो तो ऐसा ही करना चाहिए। इंडेक्स फंड में ये करना थोड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक एंग्जाइटी नहीं होगा कि कभी आपका फ़ंड इंडेक्स से ख़राब कर रहा है, कभी इंडेक्स से अच्छा कर रहा है। ये हमेशा ही इंडेक्स के बराबर आपको रिटर्न देगा। दूसरा, अगर आपको इसको यूज़ करना है लंबे समय के लिए, तो हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो का एक बड़ा भाग बड़ी कंपनियों में होना चाहिए, और बड़ी कंपनियों वाला जो इंडेक्स फंड है उसमें कॉस्ट का एडवांटेज 1% एक्टिवली मैनेज फंड की तुलना में आज 10 बेसिस पॉइंट पे ये उपलब्ध है। 1/10 कॉस्ट पे ये इंडेक्स उपलब्ध है। तो अगर आपका आधा पैसा इसमें लगा हो और वहाँ उसका खर्चा अगर 1/10 हो जाता है तो आपके लिए एक नेचुरल एडवांटेज बिल्ड हो जाता है। तो
इंडेक्स फंड में ज़रूर लगाइए। ये कम से कम अधिकतम तो ये आपका पूरा ही पैसा इंडेक्स फंड में लगा हो सकता है, नहीं तो कम से कम अगर आधा पैसा भी लगा हुआ है, 40% भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप निश्चिंत हो पाते हैं कि इस पैसे पे आपका खर्चा काफ़ी कम हो गया है। अच्छा सर, सबसे आखिर में अब ये बता दीजिए कि जिस तरीके से लोगों के बीच इंडेक्स फंड्स को लेके लोकप्रियता बढ़ रही है, क्रेज बढ़ रहा है, क्या ये लोकप्रियता सस्टेन कर पाएगा इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड के पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण ये है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होलसेल में अपना पैसा इसमें लगा रहा है और पिछले 4-5 साल में लगाता चला गया है, जिस वजह से ये काफ़ी बड़े हुए हैं। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आम निवेशक भी इसमें पैसा में लगाने का दौर शुरू हो गया है। लेकिन अगर बहुत सारे एक्टिवली मैनेज फंड अगर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता है तो उसमें समय लगेगा, लोगों को लोग इंडेक्स को आसानी से एम्ब्रेस नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लार्ज कैप फंड के कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स का केस बहुत मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंडेक्स फंड को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए, आपके मन में अपने निवेश की प्लानिंग को लेके कोई सवाल है, दुविधा है, कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो झिझकिए मत। अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।